इस वीडियो में मैं फाइनेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे कुछ लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल लगता है, जिस कारण ऐसे लोग समझना नहीं चाहते और जिन्हें समझ में आता है वो इसे यूज़ नहीं करते। और हम मिडिल क्लास वालों को मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ही हमें हर पल मोटिवेट करता रहता है। फिर भी एक बात तो है कि अच्छे फ्यूचर के लिए हमारे पास फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। वैसे तो फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फुल्ली नॉलेज एक वीडियो के माध्यम से देना नामुमकिन है। मैं भी यहाँ आप लोगों के सामने इसी फाइनेंस के टॉपिक पर जो हमें जिंदगी ने सिखाया, जो थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा, शेयर करूं। और अगर मैं अपने इस थॉट से किसी एक का भी भला कर देता हूं तो मैं भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। फाइनेंस एक ऐसा शब्द जो कि है तो बहुत छोटा, लेकिन इस एक वर्ड में पूरा ब्रह्मांड छुपा है। मतलब पूरा वर्ल्ड इसी में समाया हुआ है। ये एक ऐसा जरूरी सब्जेक्ट है जिसे प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समझना बहुत ही जरूरी, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ इस एक वर्ड पर टिकी हुई होती है। क्योंकि फाइनेंस की अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फाइनेंस का सिर्फ एक ही डिफिनेशन होता है, वो है धन। मतलब फाइनेंस में सिर्फ धन की बातें होती है, चाहे वह किसी व्यक्ति का पर्सनल धन हो, किसी बिजनेसमैन का धन हो, या फिर सरकारी खजाना। जहां सिर्फ धन की बातें होती है वही फाइनेंस कहलाता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए इस 7 लेटर वाले नए फाइनेंस में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे छुपी हो सकती, इसे आपको समझने के लिए हमें फाइनेंस के कैटेगरी की तरफ ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फाइनेंस को 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला पर्सनल फाइनेंस, दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस और तीसरा पब्लिक फाइनेंस। ये जो फाइनेंस के 3 कैटेगरी हैं, इन्हीं तीनों के माध्यम से पूरे देश का इकोनॉमी चलता है। और किसी भी देश में यह तीनों कैटेगरी जितना स्ट्रांग होगा, उस देश का इकोनॉमी भी उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि इन तीनों कैटेगरी का किसी भी देश के इकोनॉमी के साथ कंप्लीमेंट्री रिलेशन होता है। मतलब फाइनेंस का ये तीनों कैटेगरियां एक दूसरे पर डिपेंड होती है। मतलब यह तीनों कैटेगरी एक दूसरे के पूरक है, जिसमें से अगर एक भी वीक हुआ तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए मैंने कहा है कि यह तीनों कैटेगरी एक ऐसा माध्यम है जिस पर पूरे देश का इकोनॉमी टिका रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की। एक आइडियल पर्सन के जरिए अपने अर्न किए हुए मनी को राइट डायरेक्शन में यूज करने के फंड को हम पर्सनल फाइनेंस का नाम दे सकते हैं। अब इस फंड में आपका अर्न किया हुआ पैसा, अर्निंग पैसे से खर्च किया हुआ पैसा, अर्निंग पैसों से खर्च किए हुए पैसे काट कर बचत किया गया पैसा, इसी में आपका बजट, आपका इन्वेस्ट, आपका लोन, आपका किसी को उधार देना, आप अगर जॉब में हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर की प्लानिंग करना, आपका टैक्स भरना, आपकी प्रॉपर्टी, आपका फ्यूचर प्लानिंग और भी बहुत सारी चीजें जो इसमें शामिल होती है। पर्सनल फाइनेंस अपने गोल को अचीव करने के लिए किया गया प्रॉपर प्लानिंग होता है। अब वह गोल हमारा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। उन्हीं गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो हम अपने कमाए पैसे को मैनेज करते हैं, वही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। पर्सनल फाइनेंस एक इंसान को फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, या फिर ऐसा कहें कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे एक पर्सन अपना और अपने फैमिली का स्ट्रॉन्ग तरीके से मेंटेनेंस कर पाता है एंड इन फ्यूचर के लिए भी अपने इनकम को सही से इन्वेस्ट कर सकता है और अपने इनकम को सही से इन्वेस्ट करने का प्लान करके अपना पैसिव इनकम का भी जरिया बनाता है, जिससे कि उसे ओल्ड एज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है और वह अपना गुजारा बड़े शान और शौकत के साथ ओल्ड एज में कर सकता है। इन फ्यूचर मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए गाइड कर सकूं। मार्केट में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कई तरह के जो बिजनेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनमें से अगर मुझे कोई भी अच्छा लगेगा फ्यूचर में तो मैं उनके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फंड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको फंडिंग कहां और कैसे करना है, पर्सनल फाइनेंस कैसे करना है, कैसे खुद को इंप्रूव करना है, कैसे अपने पैसों को बचाना है, कैसे आप थोड़े से ही कमाई कर खुद सुकून के साथ जी सकते, और भी बहुत सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ सिखाई समझाई जाएंगी। मेरा बस एक ही मोटो है कि मैं भी आपको पर्सनल गाइड करूं, पर्सनली आपको समझाऊं कि आप कैसे थोड़े से पैसे से ही सुकून की जिंदगी बिता सकते, थोड़ी सी कमाई में ही अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हो। और अगर आप टीनेजर हैं तो आप कैसे अपने खर्चे के पैसे को भी बचाकर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते। अगर कोई इंसान अपने कमाए हुए पैसे को पूरी प्लानिंग के साथ बचत का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह इंसान फ्यूचर में मुश्किल में पड़ सकता है। दोस्तों, सुकून और दौलत, इन दोनों का तालमेल दूर दूर तक नहीं होता। न तो दौलत से सुकून मिलता है और न ही सुकून से जीने के लिए दौलत की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ प्लानिंग की, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून के साथ जी सकते। इसलिए हर इंसान को पर्सनल फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए। जब तक उन्हें पर्सनल फाइनेंस की जानकारी नहीं होगी तब तक वह
सही तरीके से प्लानिंग करके अपने पैसों को यूज नहीं कर सकता और अपने फ्यूचर को सेफ जोन में नहीं ले। इसीलिए हम सभी को अपने पर्सनल फाइनेंस को समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और एक सही तरीके से प्लान करके अपने पैसों को यूज करना और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए। और अगर हम खुद का पर्सनल फाइनेंस के बारे में जान पाएंगे, फिर हम बड़े ही आसानी से दूसरे कैटेगरी जो कॉर्पोरेट का होता है और तीसरे कैटेगरी जो कि पब्लिक फाइनेंस होती है, जो सरकार के जिम्मे है, उसे भी समझ सकते हैं। और तब हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम इस देश के नागरिक कहलाने के हकदार बनेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे कैटेगरी कॉर्पोरेट फाइनेंस की। किसी आम इंसान द्वारा किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जुटाए गए कैपिटल को प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटिव एक्टिविटी और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कॉर्पोरेट फाइनेंस कहा जाता है, जिसमें किसी कंपनी का बजट, उनकी बैंकिंग एक्टिविटी, उनका इन्वेस्टमेंट, उनकी फंडिंग, कंपनी के फंडिंग की प्रॉपर प्लानिंग, कंपनी के इनकम को सही जगह पर एक्सपेंस करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, उनके टैक्सेस, उनके प्रॉपर्टी प्लानिंग का सारी बातें इसी कैटेगरी में आ जाती। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसने उन सभी बड़े बड़े कंपनियों का स्टेटमेंट शामिल होता है जो पब्लिक की खिदमत के लिए हाजिर हो। इस कॉर्पोरेट फाइनेंस में ही वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आते हैं जो किसी कंपनी को चलाने के लिए जरूरी हो। मैक्सिमम कॉर्पोरेटर अपने फंडिंग, इक्विटी और डेट के लिए हासिल करती है, जिनको वो अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस भी एक पर्सनल फाइनेंस के तरह ही होता है, जहां पर्सनल फाइनेंस में एक इंसान अपने खुद के बारे में सोचता है, खुद के लेन देन का विवरण रखता है। वहीं कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक कंपनी द्वारा अपने सारे एम्प्लॉय के लेन देन को देखा जाता है और यह लेन देन बहुत बड़े अमाउंट के साथ होता है, इसलिए यह पर्सनल फाइनेंस से बहुत अलग होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में उनके फंड को मैनेज किया जाता है। इन फ्यूचर कंपनी कहां अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करे ताकि कंपनी ग्रो कर सके और कौन सी जगह पर कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करे कि कंपनी को रिटर्निंग में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसी बिजनेस के अच्छे ढंग से चलाने में मदद करता है, बिजनेस को बड़ा करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस ये प्लान करता है कि कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमारा पैसा डेवलप कर सके। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्क भी कवर करता है। अगर इन फ्यूचर कंपनी को कुछ नुकसान हो जाए तो कंपनी उसकी भरपाई कहां से कर सकती है, मतलब वह अपना बैकअप भी तैयार रखता है। यही एक ऐसा फाइनेंस है जो किसी भी देश का रीढ़ होता है। ये अगर बेईमान निकल गया तो किसी भी देश का इकोनॉमी चरमरा सकता है। फाइनेंस का ये एक ऐसा कैटेगरी है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधारशिला माना जाता है। इसीलिए मैं अपने देशवासियों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने पर्सनल फाइनेंस को समझें। जब तक वह अपने पर्सनल फाइनेंस को नहीं समझेंगे, वह इस कॉर्पोरेट वाले सेक्टर को भी नहीं समझ पाएंगे और जब तक वह कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं समझेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। फाइनेंस की तीसरी कैटेगरी होती है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का यह कैटेगरी पूरी तरह सरकार के अधीन होता है। इस कैटेगरी को अगर हम डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से निकल कर आएगा कि किसी भी देश की सरकार द्वारा देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। चाहे वह सरकार किसी भी देश से कर्ज ले, वह भी पब्लिक के ऊपर ही खर्च होती है। चाहे वह सरकार अपनी पब्लिक से टैक्स ले, वो टैक्स के पैसे भी पब्लिक के ऊपर खर्च किए जाते हैं। चाहे वह सरकार अपनी पब्लिक के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए जो भी कदम उठाती है, वह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए ही होती है, जिसमें सरकारी बजट, हमारे द्वारा दिए गए टैक्सेस के पैसे या फिर हमारी सरकार द्वारा दूसरे देश से लिए गए कर्ज, इन्वेस्टमेंट या फिर सरकार द्वारा हमारे ऊपर किए गए खर्च से रिलेटिव जो भी एक्टिविटी होती है, वह सारी बातें इस कैटेगरी में शामिल होती है। पब्लिक फाइनेंस सरकारी संस्थाओं से रिलेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के स्टडी का नाम है, जो कि हर देश के नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह उन सरकारी संस्थाओं के लेन देन पर नजर रखे, उनका स्टडी करे। अब उनमें टैक्स से सरकार द्वारा लिया गया खर्चा, सरकार द्वारा दी गई कर्ज, ये सारी बातें जारी करने की पॉलिसी शामिल होती है, जो कि आप लोगों को हर साल एक बार बजट के रूप में सुनाया जाता है। अब उस बजट को हम और आप सुन तो लेते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि क्या वह बजट जो सरकार हमारे सामने पेश कर रही है, वो आया तो कहां से आया, सरकार ने अपने ऊपर कितना खर्च किया और पब्लिक के ऊपर कितना खर्च किया। ये सिर्फ हम तभी नहीं जान पाते हैं जब हम जागरूक नहीं होते, या फिर हमें उतना इस फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता। हमारे सामने जो बजट पेश होता है पूरी पारदर्शिता के साथ पेश नहीं किया जाता। चलो ये और बात है, हम अपने पॉइंट पर आते हैं
इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। पब्लिक फील्ड की जितनी भी टॉप कंपनीज होती है वह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों से पैसा मिलते हैं। कुछ समय बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मुनाफा होता है, तो बहुत सारे लोग अपने पैसे गंवा भी चुके होते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ बहुत सारा पैसा कमाती है और बहुत सारी गरीब जनता यहाँ अपने पैसे गंवा चुकी होती है। पब्लिक फाइनेंस में सरकार हमें बजट के माध्यम से ये बताती है कि उनके पास पैसे कहाँ से आए और वह इस वर्ष पैसे कहाँ खर्च करने वाली है। सरकार हमें यह बताती है कि इस साल देश कर्ज में है या फिर देश मुनाफे में है। सरकार की 70% कमाई जो होती है हमारे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स से होती है और कभी कभी सरकार को देश चलाने के लिए दूसरे देश से उधार भी लेना पड़ता है। सारे कमाई के स्रोत का बायोडाटा वो हमें बजट के रूप में देती है और उस धन से जो जनता के द्वारा टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है उससे सरकार हमारे लिए जो उनका राष्ट्रीय कर्तव्य होता है, जैसे सड़क बनाना, हमें बिजली आपूर्ति करना, अस्पताल बनाना, स्कूल कॉलेज बनवाना और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरतें होती है वो सारी चीज़ें मुहैया कराती है हमें और हमारे जीवन स्तर को सुधार करने के लिए हमारे ऊपर वो वापस हमारे दिए गए पैसे को खर्च करती है। ये था फाइनेंस, जिसका तीनों कैटेगरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इन तीनों कैटेगरी का सारांश एक ही निकलता है कि आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा, आपको समझना होगा कि आपका अधिकार है क्या। हमारी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिसको सरकार द्वारा सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए पूरा किया जाता है, जबकि वो ज़रूरतें हमारा निजी नहीं होता है, ना ही देश हित में होता है। और जब उन ज़रूरतों को सरकार पूरी कर देती है तो हम अपनी ज़िंदगी, हमें लगता है कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और हम अपनी ज़िंदगी अपाहिज की ज़िंदगी जीते हैं। हमारी ज़िंदगी एक अपाहिज की ज़िंदगी हो जाती है। हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रह जाते। हमें अपने उन अधिकार को समझने की ज़रूरत है। जैसे एक मिसाल मैं दूंगा आपको, अभी सरकार ने एक योजना चला रखा है राशन देने का। ठीक है, बहुत सारे घरों को फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अपाहिज भी हो रहे हैं। अपाहिज होने से मेरा मुराद यह है कि लोग काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ इस बात पर डिपेंड है कि सरकार उन्हें हर महीने तो राशन दे ही रही और वह उस राशन से सालों साल बैठकर खाते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इस प्रथा को तोड़ने के लिए हमें जागरूक होना होगा, हमें समझना होगा हमारे अधिकारों को, और जब हम अपना अधिकार समझेंगे तो अपने विचार भी प्रकट कर सकेंगे और जब विचार प्रकट करेंगे तो सरकार लाचार होगी और जब सरकार लाचार होगी तब वो हमारे विचार पर विचार करेगी और तब कहीं जाकर हमारे देश का तरक्की, हमारे समाज का सुधार और हमारे देश का उद्धार हो पाएगा। बहुत जल्द मेरी अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी थोड़ी कमाई से भी पैसा बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हो और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखना।